Question 5.4. The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion is given by V of x is equal to kx square by 2, where k is the force constant of the oscillator. For k is equal to 0.5 Newton per meter, the graph of Vx versus x is shown in figure. Show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x is equal to plus minus 2 मीटर. एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है. ये आपको ऑसिलेटर दिया हुआ है, इसमें पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है. इस पार्टिकल में जो ऑसिलेट कर रहा है, हमें वैल्यू जो दी उसको लिख लेते हैं हम. पोटेंशियल v ऑफ x दिया हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर. k की वैल्यू भी दी हुई है 1/2 न्यूटन पर मीटर. ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है. और क्या दिया हमें, हमको बस प्रूव करना है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 तक ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. इस रीजन में ये ऑसिलेट करेगा. कैसे हम प्रूव करेंगे, हमको बेसिक्स नॉलेज होना जरूरी है इसमें. स्प्रिंग फंक्शन, स्प्रिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है. टोटल एनर्जी होता है, हम प्रूव कैसे करेंगे इसको, टोटल एनर्जी. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो इसको, ठीक है. ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, यहां से ऑसिलेट कर रहा है इस हाइट पर. ये इसको मान लो ये नीचे जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया x इज इक्वल टू प्लस, नीचे पॉजिटिव, ऊपर हो जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है. तो इसको मान लेते हैं ये हो गया मीन पोजीशन, ये हो गया जहां पर x इज इक्वल टू 0 पर है. तो आपको ये बताना है +2 से -2, ये इस तरह इस रेंज में ये ऑसिलेट करेगा, ये स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है. ये आपको प्रूफ करना है इसमें, इस क्वेश्चन में. तो कैसे करेंगे, देखिए हमें बताया किसी स्प्रिंग मास सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mx स्क्वायर. m इज द मास ऑफ पार्टिकल, m v स्क्वायर. v यहाँ पर x लिया मैंने, x डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक है. तो ये डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, वेलोसिटी x की वैल्यू ले लो, ये वेरी कर रहा है प्लस से माइनस तक. हाफ mx स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्प्रिंग मास सिस्टम में हाफ के एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन में दी हुई है. अगर नहीं भी दिया होता तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोराइज कर लीजिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये मेमोराइज होना चाहिए. ये आपका टोटल एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ 1 जूल, ये भी वैल्यू दी हुई है TE इज इक्वल टू 1 जूल. ये गिवन है सारे वैल्यूज, ये गिवन वैल्यूज है. अब हमको सॉल्व करना है. 1 इज इक्वल टू हाफ, देखो ये मैक्सिमम कहां पर होगा, जहां पर इसकी वेलोसिटी हाफ mv लिख लेते हैं इसको mv स्क्वायर, ठीक है. ये कहां पर कहां से वापस रिटर्न आएगा, जहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जहां पर ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां से रिटर्न करेगा. हमको वो पॉइंट पर फाइंड करना है जहां पर पार्टिकल रिटर्न होना शुरू होता है. यहाँ पर और यहाँ पर 0 होता है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. यह हमें पता है, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में. उस केस में हाफ m0 स्क्वायर प्लस हाफ k की वैल्यू दी हुई है 0.5 या 1/2 x स्क्वायर. ये तो 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर. 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 पर वेरी कर रही है, ठीक है. ये हमने प्रूव कर दिया इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कि इन पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. हमें ये बताना है कि जहाँ वेलोसिटी 0 होती है, जहाँ से रिटर्न बैक आ रहा है, यहाँ से रिटर्न आएगा, यहाँ से रिटर्न आएगा, तो इस पॉइंट पर उसके x की वैल्यू प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2, ये या ये इस पोजीशन से रिटर्न होगा. ये हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया, ठीक है. स्प्रिंग मास सिस्टम का एक छोटा एग्जाम्पल था. नेक्स्ट क्वेश्चन.